प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे दोनों विधायक साथी संजय गांधी जी और ललन सराफ जी, और आज दो नेता जो आज के समारोह के विशेष अतिथि हैं, जिनके सम्मान में और जिनके स्वागत के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हैं। चंदन जी जो पूर्व विधायक हैं और सारी मली जी, ये यहाँ पर आए हुए। इन दोनों का और सारी मली जी और दोनों आदमी तो अपने कई साथियों के साथ जनता दल यू की आज सदस्यता ग्रहण कर रहे। सबसे तो पहले प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा कि हम अपने पार्टी के सभी साथियों के साथ, इन दोनों के साथ, इनके साथ जो भी लोग आज इस दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, हम उन सबों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जनता दल यू परिवार। और हम खास तौर से एक बात कहेंगे कि आप पीछे बात आपस में कम करिए ना, तो बात आपस में कम करिए, आवाज कम कीजिए पीछे से। कि दो नेता जो आज शामिल हो रहे हैं, अब तो मीडिया के साथी से यही कहेंगे कि इन दोनों नेताओं पर जरा गौर करिए कि ये लोग किस समाज से आते हैं। चंदन जी महादलित समाज से आते हैं, सारी मली जी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, और ये दोनों नेता आज अपने अपने दलों जो राजद छोड़ के आज जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसका अपने आप में काफी महत्व है। ये बहुत अहमियत रखने वाली बात है कि ये दोनों जो आ रहे हैं, ये एक प्रतीक है। ये इन दोनों समाज की सोच को दर्शाता है कि आज चाहे दलित या गरीब परिवार के लोग हों, जो गरीब समाज है या अल्पसंख्यक समाज है, वो क्या सोच रहा है। ये दोनों उन दोनों समाजों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सारी मली जी जो अपने सभी साथियों और अपने हमारे नवीन आर्या जी जो पूरे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और संचालक भी हैं, पढ़ रहे थे, तो इनके साथ जो और हमारे अल्पसंख्यक साथी आज शामिल हो रहे हैं जनता दल में, इन्होंने उनका परिचय विस्तार से नहीं दिया। इसमें से अधिकांश निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। ये लोग गया के वार्ड काउंसिलर हैं जो जीते हुए हैं। इसमें बहुत सारे लोग पंचायत समिति के सदस्य हैं, कोई पंच है। मतलब सब लोग जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है या शहरी निकाय है, उसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि, तो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का आना ये और एक विशेष अहमियत रखता है। ऐसे नहीं होता है। ये आम इन लोगों के समाज के झुकाव को दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात है, ये कब शामिल हो रहे हैं, वो जरा समय पे गौर करिए। रमजान का महीना है, और रमजान के महीने की खासियत क्या होती है कि रमजान के समय में लोग खुदा के ज्यादा करीब होते हैं, और खुदा के ज्यादा करीब होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सच्चाई के करीब होते हैं। और जब सच्चाई के करीब होते हैं और जब ये सच्चाई के करीब होते हैं, तभी आदमी
जब मन साफ सुथरा हो और आप सच्चाई के नजदीक रहिए, तभी आप सही और सच्चा फैसला ले सकते हैं, जो इन्होंने लिया है और आज जनता दल यू में शामिल हो गए। ये इस समय की खासियत है। और आप समझ लीजिए कि बात भी बिल्कुल सही है कि आज जो इनका अक़लियत समाज है, जिस अल्पसंख्यक समाज है, वो अपने असली हितैषी को, अपने असली जो कहिए हमदर्द को पहचानता है कि उसका असली हमदर्द कौन है। क्योंकि ये चीज जान लीजिए, ये हमारे नेता नीतीश कुमार जी के समय का या उनके शासन की खासियत है कि आज तक जो अल्पसंख्यक समाज के सोच की हदबंदी कर दी गई थी कि अल्पसंख्यक समाज को हमेशा से समझाया जाता रहा था कि तुम सिर्फ सुरक्षित रहो, यानी महफूज रहो, तुमको कोई नहीं मारेगा, तुम्हारा अंतिम हक यही है। हमेशा देखिएगा, एक से एक नेता हुए हैं जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हम खून बहा देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, लेकिन इसके पीछे भावना यही थी कि तुम सिर्फ हिफाजत से रहने के आगे कुछ मत सोचो। लेकिन ये नीतीश कुमार जी के शासन की पहचान है या उनकी देन है, जिसने अल्पसंख्यकों को भी इस बात का इल्म बताया है कि आपको भी अपनी माली हालत सुधारने का अधिकार है, आपको भी तालीम याफ्ता बनने का अधिकार है। क्योंकि आज तक सिर्फ तुमको कोई नहीं मारा या हम नहीं मारेंगे, सिर्फ इसी से अल्पसंख्यकों का काम चलने वाला नहीं होता है। ये अगर किसी शासन ने यहाँ के अल्पसंख्यकों को बताया है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता नीतीश कुमार का शासन है, जिसने अल्पसंख्यकों को यह एहसास कराया है कि आपको सिर्फ हम महफूज ही नहीं रखेंगे, बल्कि आपको हम तालीम याफ्ता बनाकर हम इक्तिसादी हालत, मतलब जिसको आर्थिक तरक्की कहते हैं, हम वो भी आपको आगे बढ़ाएंगे। और आज आप देखिए कि जो आरक्षण है, जो लड़कियों को वजीफा दिया जा रहा है पढ़ने में, और हम तो जो सरकार की तरफ से नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं, मैंने कई कार्यक्रमों में उसमें शिरकत की है और मैंने देखा है कि उसमें अल्पसंख्यकों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। और यही है असली हसबखा, यानी असली हमदर्द होने की पहचान, जो आपको माली और माशी दोनों हालत सुधारने का काम करता है और वैसे मंसूबे तैयार करता है। यही पहचान है हमारे सरकार की। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो दुनिया जान रही है ना कि जब तक लोग तालीम हासिल नहीं करते हैं तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सब जानता है कि जो समाज शिक्षित नहीं होता है आगे नहीं बढ़ता है। हम तो चुनौती के साथ कहते हैं कि नीतीश सरकार के अलावा पीछे आने वाली कोई सरकार बता दे कि अल्पसंख्यक समाज को तालीम याफ्ता बनाने के लिए किसने क्या किया, और हम गिना सकते हैं जो हमने तालीमी मरकज से लेके मदरसा शिक्षकों को वेतनमान देने से लेके, चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच हो, चाहे मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, ये सारे काम किए गए थे अल्पसंख्यक समाज को तालीम याफ्ता बनाने के लिए, यानी उनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए। और कोई समाज आगे तभी बढ़ता है जब वो शिक्षित होता है। तो आज अल्पसंख्यक समाज भी अपने असली हमदर्द को पहचानता है, अपने असली हसबखा जो कहते हैं उसको पहचानता है। इसलिए आज देखिए कि किस तरीके से झुकाव जनता दल यू की तरफ है। और
हम लोगों ने तो सारी परीक्षाएं दे दी और आज बिहार के अल्पसंख्यक इस बात से भी इत्मीनान है और मुतमईन है कि चाहे हमारे साथ कोई भी रहे, हम किसी दल के साथ रहें या हम यूं कहें कि भाजपा के साथ भी अगर हम हैं तो अल्पसंख्यकों के हित में सारे फैसले हमने भाजपा के साथ रहते हुए लिए और भाजपा ने कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं की। इसलिए हम लोग अपने प्राथमिकता से बिहार के अल्पसंख्यक के हितों में सारे फैसले करते रहे हैं और फैसले लेके अल्पसंख्यक समाज को तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब कुछ करते रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज बिहार के अक़लियत समाज बेदार हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, अपने असली हितैषी हम दर्द को पहचानने लगे हैं और इसीलिए सब लोग जनता दल यू की तरफ मुखातिब हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि अभी जो साथी हमारे साथ शामिल हुए हैं इन लोगों के शामिल होने से हमारी पार्टी मजबूत होगी और इस सब का इम्तिहान तो आने वाले चुनाव में आप देख ही लीजिएगा कि दोनों इलाके में एक खगड़िया इलाके से आते हैं, एक गया जहानाबाद इलाके से आते हैं और संयोग से दोनों तरफ हम लोग के उम्मीदवार ये उधर जहानाबाद में है, इधर भी है हम लोग के उम्मीदवार और एनडीए के उम्मीदवार तो सारे 40 सीटों पर हैं। ये सब लोग मिलके बनाएंगे और हम लोग जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम लोग सभी सीटों पर विजय हासिल करेंगे। यही कहने के लिए हमने आप लोगों को बुलाया था, दावत दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद।